इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अगर मामूली हेल्थ इश्यूज पर ध्यान ना दिया जाए तो बीमारी बढ़ते देर नहीं लगती, चलना फिरना तक दूबर हो जाता है, सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। सही कह रही हूं ना मीनाक्षी? बिल्कुल ठीक है आपने ज्योत्सना। सेहत से जुड़ी हुई परेशानी को कभी भी, चाहे वो छोटी ही छोटी क्यों ना हो, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब खांसी को ही ले लीजिए, लोग घंटों खांसते रहते हैं, तो कई लोगों को सालों से कब्ज और कोलाइटिस की परेशानी रहती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया तो इसका खामियाजा भारी पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ज्यादा जोर लगने से पेट पर छोटे छोटे बबल बन जाते हैं, भयंकर दर्द भी पेट में होने लगता है। आप सोचिए, चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है और कई बार तो बिना सर्जरी के काम चलता भी नहीं है। और ये हालत तो तब होती है जब हर्निया हो जाए। मीनाक्षी, तो सबसे पहले दर्शकों को यह समझा दीजिए कि आखिर हर्निया की जो परेशानी है, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, वो होती क्यों है? ये परेशानी शरीर के अंदर कैविटी में इंटरनल ऑर्गन्स सेट होते हैं दरअसल, और ये फैट और स्किन की पतली चादर और मसल से ढके हुए होते हैं, जो कई बार ज्यादा वजन उठाने के कारण या जोर जोर से और लंबे वक्त तक खांसने के कारण, लंबे वक्त तक कब्ज रहने की वजह से भी होता है। कई लोगों को प्रेगनेंसी के वक्त या ओवरवेट होने की वजह से इस पर अफेक्ट पड़ने लगता है और कैविटी से ये ऑर्गन्स बाहर निकल आते हैं। बिल्कुल जैसा कि मीनाक्षी ने बताया। अब नतीजा, चलने फिरने झुकने में परेशानी होने लगती है, तेज दर्द होने लगता है। हर्निया 10 साल से कम उम्र के बच्चों में और 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में ज्यादा होता है। भारत में नाभि में अम्ब्लाइकल हर्निया, कमर और थाइस के जॉइंट्स में इंग्यूनल हर्निया, पेट के निचले हिस्से में स्पोर्टल हर्निया, सर्जरी वाली जगह पे इंसजनल हर्निया, ये बहुत ही कॉमन है। तो चलिए, हर्निया की इतनी बातें कर ली और हर्निया को लेकर जो इमरजेंसी सिचुएशन ना आ जाए, ऐसे हालात ना बने और लोग इस बीमारी से बचे रहें, इसके लिए सीधे हम रुख करते हैं स्वामी रामदेव का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका मानना है कि हर्निया को बिना ऑपरेशन, योग और आयुर्वेद के जरिए क्योर किया जा सकता है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। ये एक बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आप तो दोनों देवियों का दर्शन हो गया है, तो मानो सारे ब्रह्मांड के देवताओं का आशीर्वाद हमें मिल गया है। एक खास बात, लोग ऐसा सोचते हैं कि हर्निया ठीक नहीं होता हो तो ऑपरेशन ही से इसका इलाज होगा। मैं सच बताता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं खुद भी ऐसा ही सोचता था कि इसके लिए तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, लेकिन इधर ये सरोज है जिसकी नाभि ऐसे बोल की तरह बाहर निकलती थी, बाहर आ गई थी और डॉक्टर ने बोला था आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और अंदर पानी की गांठें ये सब आपको निकलवाना पड़ेगा ऑपरेशन का। फिर मैं योग और प्राणायाम ये करती थी और सर्विकल क्वाथ और ये सब दवाइयाँ जो डॉक्टर ने लिखी थी वो दवाइयाँ ली थी। काढ़े बना जो हम बताते हैं वो काढ़ा पीती थी। और आज अभी हर्निया की हालत क्या है? बिल्कुल ठीक है। कुछ ये तो हो गई सरोज, पति पत्नी दोनों को ही था। और तेरे को? मेरे को भी 2000 में डिटेक्ट हुआ था, लेकिन मैंने 2020 साल पहले। हाँ। फिर करवाया नहीं ऑपरेशन? ऑपरेशन बिल्कुल नहीं। कहाँ पर था? यहाँ। ये यहाँ पर पुरुषों को यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ ज्यादा होता है, नाभि में भी अक्सर हो ही जाता है। अब क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है, प्राणायाम से बिल्कुल। और गोक्षादी गूगल और ये वाटी खाई, बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी, मेरे को इधर था, दोनों साइड हर्निया था। दोनों साइड। डॉक्टर 10 साल से बोल रहे हैं कि ऑपरेशन कराओ, मर जाओगे। मैं बेंगलोर दिखाया, अपोलो हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट कराया, दिनेश कुमार। ये और अब क्या हाल है? अभी ठीक है। इधर आने के बाद चलो जोरदार तालियां बजा दो, ये बड़ी बात है। चलो जाओ सर, जाओ सूर्य प्रकाश करो। अब ये लोगों को बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं चलो ताड़ासन से शुरू करो तुम लोग। अब हम करो। स्वामी जी कहते हैं कि आप पीछे मत झुको, पीछे झुकने वाला कोई आसन नहीं करना, बस इतनी सी सावधानी रखना, प्राणायाम करना, आगे झुकने वाले आसन करना, और आज जो हम उपाय बता रहे हैं उसको करना, तो हर्निया क्योर होगा, ठीक होगा बिना ऑपरेशन के। अब ये मत करना चक्रासन, देखो ऐसे ऑर्गन्स पहले ही बाहर जिनके हैं वो और निकल कर बाहर आ जाएंगे। कमर कुमर टूटने का डर, बैठ जाओ।
अच्छा स्वामी जी, ये तो हाँ, वो पीछे आसन हुए झुकने वाले कोई आसन नहीं करना। हाँ, पहले जो ना नहीं करने वाली करने चीजें बता देते हैं। उष्ट्रासन मत करना जी उष्ट्रासन मत करना। जी स्वामी जी, ये तो वो आसन भुजंगासन हुए मत जो करना, हर्निया के ऐसे। पेशेंट्स को नहीं करने हैं। हर्निया में जैसा कि आपने भी बताया, केस स्टडीज भी दिखाई, मकरासन कर सकते जी। हैं, कमर में दर्द भी और हर्निया भी है हाँ, तो। इंटरनल ऑर्गन्स हर्निया में बाहर निकलने लगते हैं, जी। तो ऐसे में मसल्स को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर पेट की मसल्स को। तो कौन कौन से वो योगाभ्यास है जिन्हें हर्निया के पेशेंट्स को करना चाहिए, और थोड़ा विस्तार से उन्हें समझा भी दीजिए। मूल बंध लगा के बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। अब देखो 10 बातें बता रहा हूँ हर्निया के बारे में, उनको गौर से सब सुन लें, और आज के बाद कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि मेरे को हर्निया है, या हर्निया है तो उसमें दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह से फूट रहा है, और पहले ऊपर था अब नीचे की तरफ आ गया, हाइड्रोसिल तक पहुंच गया, नाभि बाहर निकल गई, श्वास बाहर छोड़ के मूल बंद लगा के नाभि से नीचे वाले भाग को खींच करके रखना, मूल बंद और उड्डयन बंद। श्वास बाहर छोड़ा, मूल बंद उड्डयन बंद लग जाएंगे। फिर आगे झुके ऐसे, और झुक करके रुक जाएं। कुछ दिनों तक तो कपालभाति भी ना करें, बस मूल बंद और उड्डयन बंद लगा के रखें। फिर एक नॉर्मल श्वास लिया, फिर लगा लें। फिर देखो मूल बंद उड्डयन बंद के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, 5 आसन भी कर लेंगे, पर्याप्त है। पवन मुक्तासन, पादागुष्ठ नासा स्पर्शासन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आगे झुकने वाले कोई भी 4-5 आसन कर लें। अच्छा और स्वामी जी, एक आसन में मूल बंद के साथ उड्डयन बंद के साथ 5 मिनट ठहर जाए। फिर देखो इधर ये अतिबला है, ये अतिबला में ऐसे ये ऐसे इसके अंदर ये इसमें फूल आते हैं, इसके 5 से 10 पत्ते खा ले, कितना ही भयंकर कब्ज हो और कितना ही भयंकर हर्निया हो, ठीक हो जाएगा। ये अतिबला। एक छोटा सा सवाल है बोलो भैया, स्वामी जी, क्या बला आसन है? करते ये हुए ही मैं अतिबला है। सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अतिबला के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अमरूद के पत्ते, ये भूमि आंवला है, भूमि आंवला के पत्ते, भूमि आंवला का पूरा रूट ले ले, ये पुनर्नवा है, ये मकोई है, फिर जामुन के पत्ते, अमरूद के पत्ते, आम के पत्ते, ये सारे जो पत्र हैं ये जबरदस्त लाभ करते हैं। अब आम, अमरूद, भूमि आंवला, पुनर्नवा, ये अतिबला, जामुन, इनके पत्ते ना मिले तो क्या करें? इनके पत्ते ना मिले या मकोई ना मिले तो सर्वकल्प क्वाथ है अपना, ऐसे मंडूकासन 1 से 2 मिनट करना, इसलिए मैंने लंबा करके दिखाया। मंडूकासन में मूल बंद और बाह्य प्राणायाम के साथ फिर शशकासन, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, आगे झुकने वाले अभ्यास ही करने हैं। वक्रासन और गोमुखासन भी करवाएंगे। पवन मुक्तासन, मात्र 5 आसन कर लें। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, इतने से ही काम चल जाएगा। जो कर पाएंगे उनसे हम एक्स्ट्रा करवा देंगे। सेतु बंध आसन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और हलासन। इतना करने पर, और मूल बंध और बाह्य प्राणायाम ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अगली बात, अब सहजता के साथ 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक करने। बात बहुत गहरी है, इसलिए मैं बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूं। योग मुद्रासन में जो ना बैठ पाए सुखासन में बैठ के कर ले। कब्ज ना होने दे। कब्ज जो है हर्निया का सबसे बड़ा कारण है। कब्ज, ज्यादा वजन उठाना, आंतों की झिल्ली का कमजोर होना। अब कुछ लोग कहते हैं कपाल भाती नहीं करना यदि हर्निया है, तो मैं कहता हूं कपाल भाती जरूर करना। तुमने किया ना कपाल भाती से ठीक हुआ? तुमने कहा कपाल भाती से ठीक हुआ, सूर्य प्रकाश जी कह रहे हैं कपाल भाती से ठीक हुआ। तो आराम आराम से कपाल भाती करना। कैसे? इतना देखो, ये
इससे धीरे 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 आंतों की झिल्ली मजबूत हो जाएगी। आंतों की नेट है ऊपर, वो मजबूत हो जाएगी और कब्ज ना होने दे। इसके लिए सर्वकल्प क्वाथ और ये कायाकल्प क्वाथ, ये तो अमृत है, अमृत। अब बताओ, 25 रुपए का सर्वकल्प क्वाथ है और 40 रुपए का एक कायाकल्प क्वाथ है। अब बताओ, पूरी दवाई ही मिलाकर के 100 रुपए से कम की है। इतने में तो कंसल्टेंसी भी नहीं मिलती। ये काढ़ा बना के पी लिया, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए, रुक गए। कब्ज ना होने दें, खाना चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, ज्यादा वजन ना उठाएं, पीछे ना झुकें और जोर लगा करके लैट्रिन ना करना पड़े। इससे भी जो है आंतों की झिल्ली कमजोर होती है। और पेट ना मसलवाएं, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और रेडीमेड में लिवोग्रिट खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे ज्योत्सना जी, पूछ लो। बिल्कुल स्वामी जी, ये जो बातें आप बता रहे हैं, मूल बंद, बाह्य प्राणायाम, उड्डयन बंद या कपालभाति के साथ कर रहे हैं आसन। बिल्कुल, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देने की जरूरत है और वही योगाभ्यास करने हैं जो आपने बताए हैं, यानी कि आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले नहीं। स्वामी जी, हर्निया के लिए तो कहा यह जाता है कि इसका इकलौता इलाज ऑपरेशन है, लेकिन आप ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं, तो इसके पीछे आपका क्या तर्क है? पहला तर्क तो अनुभव है। मैंने सबसे पहले ही सूर्य प्रकाश जी और सरोज जी और दिनेश कुमार जी, 3 आपको एग्जाम्पल दिए। मैं रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस के साथ कोई बात कहता हूं। मुझे तो हर्निया हुआ नहीं था, मेरे माँ बाप को भी नहीं हुआ ना, जो है भाई इसके ऊपर अभी तक कोई किसी ने रिसर्च किया। सब यही कहते हैं ऑपरेशन कराओ। क्यों करवाओ भाई? अरे आंतों की झिल्ली नेट कमजोर होगी, यही तो हर्निया है। यदि उसको आप मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन जो कर सके इसको कर लो, आराम से कर लो। गोमुखासन अभी करवाएंगे, 10 आसन बता रहा हूँ, 5 भी कर लिए। तो हम, मेरा एक ही तर्क है इसके पीछे कि मैंने लोगों का हर्निया ठीक किया है, यही उत्तर है मेरे पास। और मोटे अनाज खाओ, सिंपल सी बात है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो, शंख प्रक्षालन कर लो, शंख प्रक्षालन, त्रिफला खा लो रात को और मिट्टी पट्टी लगा लो पेट के ऊपर। सिंपल सी बातें हैं। अब इतने से मैंने कहा था आज मैं 10 उपचार बताने वाला हूं जी, और अंत में तो एक जूस भी बताने वाला हूं और एक दलिया भी बताने वाला हूं। वो तो अभी रहस्य रखेंगे, 8:30 बजे बताएंगे। अब अगला प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी, वही बात कहता हूं जो रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड है जी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि कई लोग तो हर्निया होने के बाद भी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें परेशानी होती नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसा इन लोगों के साथ क्यों होता है और अगर इस तरह के हालात बन जाते हैं तो इसे कैसे टैकल किया जाए? देखो, एक ही कहाला इसमें गड़बड़ होती है। आंत की झिल्ली, आंत की नेट, जाली, आम लोग भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि करोड़ों लोग इंडिया टीवी देखते हैं। आंत की जो नेट है वो कमजोर पड़ गई तो उससे आंत बाहर निकलने लगती है और उसको दबाओ तो अंदर चली जाती है। जो ज्यादा बाहर निकलती है तो फिर आंत में पेन होने लगता है, वो असह्य वेदना होती है, इसलिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए पेट के ऊपर पट्टी बांध लें, थोड़ा ऐसी ऐसी पट्टी बांध लें, पट्टी बांध करके और फिर योगाभ्यास कर लें। और इतनी हालत खराब हो जाती है, फिर इसके बाद में और उपद्रव होते हैं, आंतें कमजोर होती हैं, फिर लीवर कमजोर होता है, फैटी लीवर होता है। उधर हमारा एक बच्चा बैठा हुआ, उसको तो खाना खाते ही बाहर निकलता था खाना। क्या होता था बेटा? क्या इसको हाइटस हर्निया बोलते हैं? खाना खाते ही बाहर निकलता था। फिर अब क्या हाल है बेटा? अब आराम है। क्या नाम है? नरेंद्र चौहान। ये ऊपर का हर्निया बोलते हैं, एक नीचे का हर्निया। देखो 3 हर्निया होते हैं, एक यहाँ पर हर्निया होता है ऊपर स्टोमक के पास, फिर एक आंतों में, एक आंत के निचले वाले हिस्से में, बड़ी आंत में। ये 3 जगह का हर्निया है, तीनों हर्निया ठीक होते हैं। खास बात ये है, अब ये बालक अच्छा हो रहा है। तेरे को क्या था? सांस के साथ खाना बाहर आता था। क्या नाम है? तुलसाराम चौधरी।
तुलसाराम आवाज आ रही है, थे राजस्थान थे? राजस्थान से हूँ सर, मैं योग शिक्षक भी हूँ। और अब ठीक कर लिया? हाँ, 2005 में आपने अजमेर कैंप लगाया, तब से मैं योग के प्रति अब तो 15 साल से अब ठीक है ये। और 3 बार पतंजलि योगपीठ में आपसे प्रशिक्षण ले चुका हूं। अगले को देना, इसको फैटी लीवर है, ये फैटी लीवर वाले, ये बैठा ये बैठा ये बैठा, फैटी लीवर कब से था? मेरे को स्वामी जी 2002 में हुआ था फैटी लीवर। और 18 साल 19 साल पहले? हाँ जी, 2002 में हुआ था। और उसके बाद मैंने 2008 में आपका ये योग है ये देखा, और टीवी में मैं उसको। क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर सिंह जी। अब क्या हाल है? मैं बिल्कुल सही है, 100% जी। 100% बिल्कुल जी। मैं 2014 में रिपोर्ट कराया था, 2014 में रिपोर्ट कराया था, उसमें नॉर्मल आया मेरा। तो यहाँ क्यों आया? मेरी पत्नी को पार्किंसन है। ओ, पत्नी को लेके आया। हाँ, चलो भाई बलविंदर के लिए जोरदार ताली बजा। फैटी लीवर ठीक कर लिया, 18 साल पुराना था। मेरा निवेदन है आप जी से, वो आपसे मिलना चाहती है, उसको भी मिलने। चलो इसको देना, इसका भी फैटी लीवर। मैं ये कह रहा हूँ, हर्निया, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, इसका कोई इलाज नहीं। पूरी दुनिया में सब लोग कहते हैं ठीक नहीं होता। एक बार रुको, कुछ कह रहे थे। हाँ जी मीना ज्योत्सना जी। स्वामी जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं से जुड़ा ये सवाल है। हमने देखा है कि कई लोगों की नाभि उभर जाती है, लेकिन उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती। खासकर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में ऐसा देखा जाता है। तो क्या इसे इग्नोर करना चाहिए? क्या इससे कोई परेशानी, अगर कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो इग्नोर करना चाहिए या फिर इसका इलाज कराना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। देखो, एक तो आंत की झिल्ली, आंत की नेट वो थोड़ी कमजोर थी, अंदर से बच्चे का प्रेशर, तो उससे थोड़ी सी नाभि बाहर आ सकती है, इसलिए सामान्य रूप से तो इग्नोर करना चाहिए। बाकी पेट के ऊपर मिट्टी की पट्टी रखनी चाहिए हल्का सा, जिससे कि ज़्यादा बाहर ना आए, और उनको थोड़ा सा अनुलोम विलोम करना चाहिए। और ज़्यादा कभी कष्ट हो जाए तो श्वास को बाहर छोड़ के और पेट को अंदर खींच लिया थोड़ा, बस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर खींच लिया। और नाभि के ऊपर थोड़ा सा ये मिट्टी पट्टी लगा ली, मिट्टी में थोड़ा सा एलोवेरा और थोड़ा हल्दी लगा ली, अथवा नाभि के ऊपर हींग लगा लिया। बाकी जो है प्रेग्नेंट लेडीज भी आराम आराम से, ये देखो, ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये सब कर सकती है। तो फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, आंतों की कमजोरी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, ये एक के बाद दूसरी पेट की अर्थात लीवर की और आंतों की समस्याएं। और मैं या रोज लोगों के लाइव एग्जांपल्स के साथ बताता हूँ। तेरे को कब से था फैटी लीवर बेटा? 2017 से मेरे को फैटी लीवर है, और मेरे को शुगर भी है, और हैवी कॉन्स्टिपेशन है। अब क्या हाल है? अभी पिछले 2 साल से मेरे को योग करा रहे हैं हमारे ब्यावर में तुलसाराम जी चौधरी, ब्रह्मानंद धाम में। तुलसाराम का ही चेला है। करीब 18 जने हमारे वहाँ पे रोज योग में आते हैं। अब क्या हाल है तेरे पेट का? फर्स्ट क्लास। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है। चलो अब करो मेरे साथ। ये है अनुभूतियां। अब जो पहले मुझसे लोग आस्था टीवी पर सीखते थे, अब इंडिया टीवी पर, तो जो मैं 20 साल में नहीं कर सका, जो 20 साल में अथवा किया, वो पिछले 500 दिनों में इंडिया टीवी देख करके अब ऐसे ही कर ले। अब कितना आसान है। अब पवन मुक्तासन भी कराएंगे, उत्तान पादासन भी कराएंगे, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन और हलासन, ये सब, और सर्वांगासन, ये सब हरने के लिए ही है। जो जितना कर पाए कर ले और ठीक हो जाए। मतलब शुरुआत तो करनी होगी, और इंडिया टीवी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है शुरुआत करने के लिए। और आराम आराम से करें। जिनको हर्निया है ना, वो हड़बड़ाहट में ना करें, जल्दी में ना करें, आहिस्ता आहिस्ता, समत्वम योग उच्यते, धीरज से करें, शांति से करें। और ऐसा करके ना शकुन भी मिलता है, शांति भी मिलती है। वैसे भी जी मैं ये पूछ रही थी कि जिन्हें जो लोग रोज योगाभ्यास कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ रोज योगाभ्यास कर रहे हैं और आपके बताए हुए सारे आसन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो चांसेस ये है कि शायद उन्हें कभी हर्निया का ये रोग हो ही ना, उन्हें ये परेशानी कभी सताए ही ना। पक्की बात है, कभी नहीं होगा ही नहीं। यही तो बात है, प्रिवेंशन। योग प्रिवेंशन भी है, योग बीमारियों का कंट्रोल भी है, बीमारियों का क्योर भी है।
योग में जो है इंस्टेंट बेनिफिट भी है और इसमें सस्टेनेबल हेल्थ भी है। इसमें माने आपके आरोग्य के सारे पहलू हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन, सस्टेनेबल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और क्या क्या नहीं है। पवन मुक्तासन और ये सेतुबंध आसन जबरदस्त है। सर्वांगासन, हलासन हरने के लिए करवा दें। तो ये एक योग में ना, योग का अर्थ है ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, जुड़ना, जिसमें जुड़े हुए। योग का अर्थ है संयोग, जिसमें संयोजित हैं। युजुर योगे युज समाधो, जिसमें सृष्टि के, ब्रह्मांड के, जीवन के सारे शाश्वत सत्यों का समावेश है, वो योग है। इसलिए योग इज नॉट फॉर योर बॉडी, योगा फॉर बॉडी, माइंड, सोल, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। योग तो एक अद्भुत तत्व है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रोज हमारे साथ में योग कर लो भाई। और दंड बैठक से लेकर के, सूर्य नमस्कार से लेकर, कठिन आसनों से लेकर के, सरल आसनों से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के, ध्यान से लेकर अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, सब कुछ मिलता है यहाँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सुबह 8 बजे से ही आपके स्वास्थ्य से लेकर के सुख, सौभाग्य और जीवन में खुशियों के द्वार खोल देते हैं हम। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ सुबह 8 बजे योग शुरू करें, शाम को 4, 4:30 बजे कर लें जो सुबह नहीं कर पाते, अथवा दोनों समय करना चाहते हैं तो दोनों समय कर लें। और रात को 9 बजे आज की बात से पॉजिटिव खबरें, वो खबरें जिससे आपका सरोकार है। आज की बात में रजत शर्मा जी बिना शोर शराबे के, सच्चाई के साथ बातों को करते हैं। नहीं तो आजकल खबरों में भी इतना घोटाला है, इतनी फेक न्यूज आती है, इतना शोर शराबा होता है, आदमी इरिटेट हो जाता है। और खास करके ये तो इंडिया टीवी पर बहनें ज़्यादा खबरें पढ़ती इसलिए देख लेती हैं, नहीं तो लेडीज़ तो ज़्यादातर चैनल ही बोले ये बंद करो, बहुत शोर शराबा है, बहुत इसमें हाय तौबा हो रही है। बिल्कुल शांति से दिन की शुरुआत करें, शांति से सांझ को सोएं। इसलिए इंडिया टीवी, मैं इंडिया टीवी का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं मैं उसको सत्य को शब्द दे रहा हूँ। ऐसे आराम आराम से योगाभ्यास कर ले। अब बताओ इसमें क्या जा रहा है? मतलब कुल मिलाकर स्वामी जी नासास प्रशासन कर ले, जैसे धीरज के साथ ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी कर रहे हैं। बात यही है कि रोज सुबह आपके साथ इंडिया टीवी पर योग करें, सेहतमंद रहें, बीमारियों को दूर भगाएं और पॉजिटिव रहें। स्वामी जी, आपने शो की शुरुआत में ही अलग अलग प्रकार के हर्निया के बारे में बताया था। अब मैं स्पोर्टल हर्निया की बात कर रही हूँ। इससे भी लोग काफी परेशान रहते हैं, खासकर प्लेयर्स जो अक्सर मैदान में रहते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वाला गेम खेलते हैं, तो उन्हें इस तरह की परेशानी होती है। उनके पेट में और थाइज के जॉइंट में काफी दर्द रहता है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कौन कौन से योगाभ्यास? उनके लिए एक तो ये जो पवन मुक्तासन है ना, ये बेस्ट है। और दोनों से ना हो पाए तो एक एक से कर लें। हम ये कम कर पाते हैं, लेकिन आज बता देते हैं। एक पाद पवन मुक्तासन और एक पाद उत्तानासन करें और ऐसे कर लें। कमरे में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उठे भी नहीं। अब ये हमारे लिए तो ऐसा लग रहा है कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जिनको कष्ट है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। एक पाद पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन, ये अर्ध पवन मुक्तासन है, ये एक पाद पवन मुक्तासन है, फिर दोनों से, फिर एक एक पार से ऊपर उठा लिया, एक पाद उत्तानासन, ऐसे कर लें। और आराम आराम से पैर को नीचे लाएं, कोई जल्दबाजी से ना करें। आज जो अभ्यास बता रहे धीरे धीरे इसलिए बता रहे, हर्निया में ऐसे धीरे धीरे ही करके, और आप अपने भीतर शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इनर स्ट्रेंथ इतनी पा लेते हैं, फिर हर्निया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और काटा पीटी से बच जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ 99% लोग ऑपरेशन से बचे, दवाइयों से बचे, काटा पीटी से बचे। देखो जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, नेचुरल आपके आते परमात्मा ने आपको दे रखे, नेचुरल किडनी, नेचुरल आपका पेनक्रियाज, नेचुरल आपके लंग, नेचुरल आपके घुटने। अब लोग घुटनों का ऑपरेशन करा रहे हैं, लीवर किडनी का ऑपरेशन करा रहे हैं, लंग ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, सब आर्टिफिशियल लाइफ। ये कृत्रिमता ठीक नहीं है। देखो ऐसे आराम आराम से अभ्यास करें। और खास बात एक और विशेष बता देता हूँ, देखो ये मैं थोड़ा कम बताता हूँ क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है ये तो बड़ा कठिन सा होगा। नहीं, बाह्य प्राणायाम हर्निया के लिए
बाह्य प्राणायाम हर्निया के लिए, डायबिटीज के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, यूटीआई के लिए, कमजोरी के लिए रामबाण है। पहले तो प्राणायाम शुरुआती बाह्य प्राणायाम से होती थी। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्टा दीर्घ सूक्ष्म 9 सूत्र दिए इसमें। श्वास को बाहर छोड़ दिया और बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। अब ये प्राणायाम को 51 बार कर लेगा ना, वो पक्का योगी हो जाएगा। इतनी जबरदस्त बात है। और हर्निया नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा स्वामी जी, किसी को अगर हर्निया की तकलीफ ज्यादा है, वो योगाभ्यास नहीं कर पा रहा है, बहुत देर तक प्राणायाम नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको धीरे धीरे, अब जैसे मैं तो रोकूंगा, आधा मिनट रोकूंगा ऐसे बाह्य प्राणायाम में, वो 5 सेकंड रोकिए ऐसे। 5-10 सेकंड के लिए ये मूल बंद लगाए, उड्डयन बंद लगाए, श्वास को बाहर छोड़ के ऐसे। पिंडली थोड़ी दबा ले ऐसे, ये पिंडली दबा ले ऐसे, ये बड़ी जबरदस्त लाभ करती है पिंडली दबा। स्वामी जी, इस प्राणायाम में वो तो फिर सर्वकल्प 10 सेकंड रोकना भी बड़ा मुश्किल लगता है जी। देखो ये 5 सेकंड से इसलिए शुरुआत कर ले बाह्य प्राणायाम। और जिनको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, वो सर्वकल्प और कायाकल्प ये दोनों को हाथ पे ले। ये आज का रामबाण है ये। बाकी जो घरेलू उपचार होम रेमेडी तो बताए रहे हैं। और जीरा, धनिया, सूप, मेथी, अजवाइन, इनका पंचामृत पानी हमने इतना बताया है। और अब दोबारा आंवले का सीजन आ गया है। या 12 महीने योग ग्राम में आंवले हमने दिखाए पूरे हिंदुस्तान को। हरड़े, बहेड़ा, आंवला ये फ्रेश आ रहे हैं आजकल। फ्रेश ले लें तो बात ही क्या है। नहीं तो ये जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इन 5 चीज़ों का पानी इतना ज़बरदस्त है, ये पेट के एनवायरनमेंट को एकदम अच्छा कर देता है। बाकी लिवोग्रिट और लिवामृत ये तो हमने अमोघ औषधियाँ तैयार की है। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। हर्निया का एक और टाइप है स्वामी जी, उसके बारे में भी हम आपसे समझना चाहते हैं। स्वामी जी, कई लोगों को डायफॉर्मिक हर्निया की समस्या होती है, ना वो चैन से सो पाते हैं, ना ठीक से वो कुछ खा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय है जिन्हें डायफॉर्मिक हर्निया हो गया है? ये डायफ्राम के नीचे हर्निया होता है। यहाँ ये लंग है, नीचे पेट है, आते हैं ये सब, यहाँ पर ये डायफ्रामिक हर्निया इसी को बोलते हैं। तो इसके लिए हाइटस हर्निया, डायफ्रामेटिक हर्निया, इसके लिए क्या करें? इसके लिए एक तो मिट्टी की पट्टी रखा करें पेट के ऊपर सुबह सुबह खाली पेट, और जो है एसिडिटी ना बढ़ने दें। तो एसिडिटी के लिए 5 उपाय बताते हैं। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, और किसी को ज़्यादा है तो मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला लो, 1-1 चम्मच खिला दो। कामदुधा रस अथवा दूसरा कामदुधा रस 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिला के आधा ग्राम चटा दो। इससे एकदम से हाइटस हर्निया ठीक हो जाता है। लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास 50-50 ml या लेकर के और इसको पिला दो, एकदम से हाइटस हर्निया ठीक हो जाता है। उनको उबला हुआ ज़्यादा खाएं, अंकुरित तो ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, इससे ये डायफ्रामेटिक हर्निया या हाइटस हर्निया ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है चबा चबा करके खाएं, और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, लेकिन 3 लीटर पानी जरूर पिए। और रात को सोते समय त्रिफला पी लें, अथवा रात को सोते समय सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ ले लें। तो ये आपने जो डायफ्रामेटिक हर्निया पूछा या हाइटस हर्निया पूछा, इसका ये रामबाण इलाज है। लोग ऐसे सोचते हैं तो ठीक ही नहीं होगा। ये कुंठाएं हम लोगों के बाहर निकालना चाहते हैं कि अलग अलग बीमारियों के बारे में लोगों के दिलों में एक बात बैठा दी गई तो ठीक ही नहीं होता, ठीक ही नहीं होता, ठीक ही नहीं होता। इसी के नाम पर फिर लोगों को लूटा जाता है। इसी का से फिर आहत होकर के मैं कहता हूँ ये ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया जो मेडिकल अनार्की फैला रहे हैं, इससे बचो। हम जो कह रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो और करना शुरू कर दो, पहले दिन से रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल स्वामी जी, हर्निया के अलग अलग प्रकार के बारे में आपने बताया, कौन से योगाभ्यास से ये ठीक हो सकता है और कैसे आपने योगाभ्यास करना है ये भी आपने बताया। अब लोगों के सवालों को शामिल करते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला सवाल निधि शर्मा का है। वो अपने पिताजी के लिए ये सवाल पूछ रही हैं। निधि का कहना है कि उनके पिता की उम्र 57 साल है, उनको हाइड्रोसल हर्निया है। 20 साल पहले सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन बबल एक बार फिर से बढ़ गया है, तो क्या करें? हाइड्रोसिल हर्निया के लिए ये दरअसल क्या हाइड्रोसिल हर्निया किसको बोलते हैं कि हाइड्रोसिल के पास आ गया। अब कहते हैं आंत नीचे उतर गई
और वो जो है टेस्टिकल्स तक, वो पूरा टेस्टिकल भी फूल जाता है उसमें। तो जब एकदम से पेन होने लगता है तो इसमें इमली के पत्ते, ढाक के पत्ते, ढाक के फूल, एलोवेरा, इनको गर्म करके और वहाँ पर बांध दिया करें थोड़ी देर। और ये सर्वकल्प कायाकल्प दोनों टाइम इसका काढ़ा पिएं और दिन भर सर्वकल्प क्वाथ पिला दें। अब इसमें जो हमने औषधि लिवोग्रीड लिवामृत बताई थी, उसके अलावा वृद्धि बाधिका वटी, यह हाइड्रोसिल हर्निया के लिए बता रहा हूँ, वृद्धि बाधिका वटी, चंद्र प्रभा वटी खाने के बाद एक एक गोली और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर दे दें, 100% अच्छे हो जाएंगे। और जितना हो सके धीरे धीरे कपालभाति करें, गोमुखासन करें। गोमुखासन बहुत जबरदस्त होता है हाइड्रोसिल हर्निया के लिए। जी अगला प्रश्न। अगला सवाल सनवय का है। सनवय कह रहे हैं कि दाईं जांघ पर हर्निया का साइज काफी बढ़ गया है, लेकिन इन्हें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं है। क्या इसको योग के जरिए ठीक किया जा सकता है? क्या योग में इलाज संभव है? पूछ रहे हैं। 100% ये खाली जो है, मैं किसी की संतुष्टि के लिए नहीं बोल रहा, उनको राजी करने के लिए। 100% ये जो दाईं तरफ बाईं तरफ, जैसे भाई शुरू में बता रहे थे, क्या नाम है? दिनेश कुमार। ऐसे दोनों साइड पर ये था, तो राइट थाई पर हर्निया है तो लेफ्ट पर हो जाए, दोनों तरह का ये हर्निया 100% अच्छा हो गया। और ये सनवय का ही नहीं, औरों का भी इससे समाधान हो जाएगा। और इसमें ये गोमुखासन भी ना 5 मिनट ऐसे कर लिया करें। और जिनको ये जो हाइड्रोसिल हर्निया होता है वो तो गरुड़ासन भी कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त उससे लाभ होता है। और पिंडलियाँ दबाने के साथ साथ यहाँ हथेली में भी यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे दबा लें, ऐसे, इससे फ़ायदा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो आप जी। स्वामी जी, छोटे बच्चों की बात की जाए, क्योंकि शो की शुरुआत में ही हमने बोला था कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी हर्निया की परेशानी ज़्यादा रहती है। तो वो बच्चे, तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो योग भी नहीं कर सकते हैं, तो अगर उनमें से किसी को ये परेशानी है तो वो क्या करें? तो छोटे बच्चों को लिवोग्रिड खाली पेट और लिवामृत खाने के बाद पिला दें। उनको सर्वकल्प, कायाकल्प थोड़ा कड़वा होता है, सर्वकल्प पात पका करके उसमें थोड़ा शहद मिला करके पिला दें। और अब तो बारी आ रही है, ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ हैं, आम है, अमरूद है, आम, अमरूद, पुनर्नवा, भूमि आंवला, मकोई, हरड़, बहेड़ा, आंवला, जो भी मिल जाए इनका रस अथवा इनका काढ़ा बना करके पिला दें। और पिंडलियाँ थोड़ी दबा दें और उनके नाभि भी हींग लगा दें। और बच्चों को आराम आराम से ही ऐसे प्यार से, छोटे बच्चों को ऐसे मंडूकासन तो आराम से बच्चे कर लेते हैं, इतना करवा दें, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। जी। आंतों की झिल्ली मजबूत हुई, आंतों की नेट मजबूत हुई, तो आंतों का खोल मजबूत हुआ और हर्निया ठीक हुआ। बात छोटी सी। बच्चों को दही छाछ दे, दही छाछ बहुत अच्छे होते हैं हर्निया के लिए, आंतों की झिल्ली को मजबूत करते हैं। इससे हमने उस दिन प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स की भी बात की थी, और उसमें थोड़ा दही और छाछ में अनार डाल करके खिला दे, बच्चों को कभी भी जिंदगी में हर्निया नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, छोटी छोटी बातों का माताओं को पता होना चाहिए। पहले इस पाक शास्त्र का और स्वास्थ्य, इसका जनरल हेल्थ का ये पता होता था माताओं बहनों को, इसलिए परिवारों में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुआ करती थी। आजकल की जो नई नई बहुएं हैं, जो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज में पढ़ती हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिशन से दूर हो गई, उनको हम यहाँ पर ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आप उनको भी हिंदुस्तान की जो नई बेटियां हैं उनको भी आप सीख दे रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीना है, बच्चे कैसे पालने हैं। इसलिए ऐसी ही एक सीख की जरूरत अब स्वामी जी आज के इस कार्यक्रम में भी है, जो आपने शुरुआत में कहा था कि हम इसे अगले पड़ाव के लिए सरप्राइज के तौर पर रखते हैं। तो स्वामी जी, योग के बाद हर्निया से परेशान लोग दिन की शुरुआत क्या खाकर करें, क्या पीना चाहिए, क्या उनकी डाइट होनी चाहिए और क्या शेड्यूल होना चाहिए, ये भी आज आप समझाएं। तो देखो,
खाने के बाद एक तो एप्पल विनेगर, जामुन का सिरका, ये सिरके पहले घर में बनाया करते थे, आजकल भूल गए। तो ये एप्पल विनेगर, जामुन का सिरका, और इसके साथ साथ देखो हम यहाँ बता रहे, अब 500 ग्राम गेहूँ, 500 ग्राम मूंग, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम जो है इसके अंदर जो ये डाल करके पुष्टाहार दलिया भी हम बताते हैं। अब पहले थोड़ी सी देर जौ के दलिए को ऐसे भिगो के रख दिया और इसको ऐसे ही दूध में पका दिया। अब देखो ये जौ का दलिया, ये सबसे ज़्यादा आंतों के अंदर ना चिकनापन रखता है, कब्जे नहीं होने देता। अब लोग दलिया भी किसका खाएंगे? गेहूं का दलिया खाएंगे। अरे जौ का दलिया खाओ, ये पौष्टिक भी बहुत है, इससे हर्निया भी नहीं होगा, इससे धातु रोग भी नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं आएंगी, पेशाब की बीमारी भी नहीं होगी। जौ का दलिया खाएं। और ये जितने भी जो है ये पत्ते ले लिए, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, अतिबला के पत्ते, भूमि आंवला पुनर्नवा के पत्ते, और इन सबको डाल करके और मिक्सी में ये देखो आम के पत्ते, जामुन के पत्ते और ये सब जो है अमरूद के पत्ते सब डाल दिए, भूमि आंवला पुनर्नवा सब डाल दिया, और इसमें हरड़ बहेड़ा आंवला भी फ्रेश हो जाए तो बात ही क्या है। ये जूस पिला दें, और जो है आंवला भी लिया बेटा उधर से। तो ये आप कल का प्रोग्राम बताइए, तब तक हम ये जूस बिल्कुल स्वामी जी, अब जूस तैयार करें, जौ का दलिया तैयार करें, तब तक हम कल का कार्यक्रम बता देते हैं। अब बात करते हैं कल क्या खास आपके लिए रहने वाला है हमारे कार्यक्रम में। कोरोना एक बार फिर से सिर उठाने लगा है, वायरस का इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है, और क्या तीसरी लहर की ये आहट है? कैसे डेल्टा प्लस वेरिएंट से अपना और अपने परिवार का आप बचाव कर सकते हैं? लॉन्ग कोविड से कैसे मिलेगी राहत? कोरोना का कंप्लीट उपाय जानेंगे कल स्वामी रामदेव से सुबह 8 बजे। स्वामी जी, कई तरह के फीवर हो रहे हैं आजकल, मौसम बदल रहा है, कोरोना के अलावा भी। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है वापस जड़ी बूटियों पर लौटना। तो ये बताओ, बस ऐसे पानी डाल दिया और इसका जूस तैयार हो गया। अब ये जूस, ये तो अभी क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने तैयार किया है, तो ये जूस जो पी लेंगे, अब ये जूस देखने में तो ऐसे हल्का सा लगता है, लेकिन ये रामबाण है, परम औषध है उनके लिए जिनको हर्निया है। तो चलो भाई, तो आज के इस कार्यक्रम के बाद स्वामी जी, जिन्होंने भी आपके बताए हुए इन तमाम योगाभ्यासों और इस आयुर्वेदिक उपाय का पालन कर लिया, हर्निया पहले तो होगा नहीं, और अगर हो गया तो बिना ऑपरेशन के ठीक भी हो जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।